नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 12 का हिस्ट्री का विचारक, विश्वास और इमारतें, ये जो है चैप्टर 4 है आपके क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है। बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे इतिहास से जुड़े उन तमाम चीजों के बारे में पढ़ना है जिसके जानकारी की इच्छा हर एक हिंदू संस्कृति के लोगों को रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 विचारक, विश्वास और इमारतें, जो क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला जो स्लाइड है हमारा वो कहता है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी एक महत्वपूर्ण काल। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सहस्त्राब्दी क्या होता है। सहस्त्राब्दी क्या होता है? यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सहस्त्राब्दी क्या होता है तो आप बताएंगे पूरे 1000 साल के कार्यों को सहस्त्राब्दी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल सी बात है। अब इतनी सारी चीजें कौन याद रखता है? समझने वाली चीजें आप समझिए। सहस्त्राब्दी पूरे 1000 के वर्ष के काल को कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है ईसवी पूर्व प्रथम, मतलब ईसा पूर्व से पहले 1000 साल का कार्य था वो कैसा था? इंटरेस्टिंग है ना, दिलचस्प है ना। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा यह काल विश्व के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक है, क्योंकि इस काल में अनेक चिंतकों का उदय हुआ। चिंतक, फिलोसफरों का उदय हुआ, बहुत सारे चिंतकों का उदय हुआ। और आपको जब मैं नाम बताऊंगा ना तो आप कहेंगे वाकई में ये सब तो बड़े महान चिंतक थे, इनके बारे में तो हमें शुरुआत से पढ़ते आए हैं। तो ये कौन से चिंतक थे? बुद्ध थे, महावीर थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, सुकरात थे और फुनगत्सी थे। ये सारे जो चिंतक थे, फिलोसफर थे, इनका जन्म ईसा पूर्व के पहले वाले जो शताब्दी था, इन हजारों सालों के दौरान ही हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी एक महत्वपूर्ण काल कैसे है, तो आप बताएंगे कि इसी दौरान हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय रहा है, क्योंकि इसी समय हमारे इतिहास से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण फिलोसफर, ज्ञानी लोग जन्म लिए थे और अपना ज्ञान हमारे जैसे भारतीय को या पूरे विश्व के लोगों के इतिहास के लिए छोड़ के गए थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रमुख सिद्धांत। ये प्रमुख सिद्धांत क्या है, समझिए। प्रमुख सिद्धांत को पहले तो है नियतिवाद। अब आपको नियतिवाद समझना होगा। इतिहास में ऐसे टॉपिक्स और ऐसे वर्ड्स आपको अक्सर मिलते रहेंगे, घबराइएगा मत। हर एक पॉइंट का इलाज है हमारे पास, सबका दवाई है हमारे पास। अगर नियतिवाद अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब होता है सब कुछ भाग्य और नियति के अधीन है। कहते हैं ना हमारे यहाँ के लोग, अरे जो भाग्य में होगा वही ना होगा, जो भाग में लिखा है वही ना होगा। तो नियतिवाद में क्या था कि सब कुछ भाग और नियति के अधीन था एवं पहले से ही निश्चित था। मतलब भगवान ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था कि क्या, कब, कैसे और कितना होगा। अब देखिए, जैन शब्द आता है। जैन एक धर्म है, आपको तो पता है। जैन धर्म के मानने वाले श्वेतांबर हैं, पीतांबर हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आगे बताएंगे कि श्वेतांबर क्या होता है, पीतांबर क्या होता है, इनकी शिक्षाएं क्या है, इनके 24 जो गुरु थे, टीचर थे, वो कौन थे, महावीर कौन थे, ऋषभ देव कौन थे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर और सबको बिल्कुल विस्तार से बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले जैन शब्द के बारे में जानते हैं। जैन शब्द क्या है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जिन समझते हैं ना, जिन शब्द से निकला। और जिन का मतलब पता है क्या होता है? जीतना। अरे भूत पिचास वाला जिन मत समझ लीजिएगा। जिन का मतलब होता है जीतना, जिसका अर्थ है विजेता, मतलब जो जीतता है। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 500 ईसा के आसपास गुजरात के वल्लभी में हुआ। समझिएगा कि जैन धर्म का अंतिम रूप से जो संकलन है ये 500 ईस्वी के आसपास गुजरात के किस जगह पे? वल्लभी में हुआ।
और जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। अगर आपसे जैन धर्म के बारे में पूछा जाएगा तो आप वहां पे बताएंगे कि जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक आता है। सबसे कहने का मतलब यह है कि हिंदू वाले से भी पहले नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे पृथ्वी पर अगर किसी धर्म ने विकास किया है, पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इटली, फलाना ढिकाना, XYZ, कुछ भी, उन सभी जगहों पर सबसे पुराना, सबसे ओल्ड जो धर्म था वो धर्म हिंदुओं का था। उसके बाद और कोई धर्म आया है, बहुत सारे धर्म आए, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, महावीर धर्म, बहुत XYZ धर्म आए हैं। लेकिन आज भी पूरे पृथ्वी पर मानना पड़ेगा कि सबसे पहले जो धर्म की उत्पत्ति हुई या जिनके अंदर से ये पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई वो हिंदू धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म की शिक्षाएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में प्रचलन में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले से हमारे भारत में जैन धर्म के जो शिक्षाएं हैं वो प्रचलित है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। महावीर जो थे वो 24वें शिक्षक, मतलब तीर्थकार। अब आप समझ रहे होंगे भाई साहब ये तीर्थकार क्या बता दिया आपने। तीर्थकार इनके शिक्षकों को कहते थे, जो जैन धर्म के जो सुप्रीमो हुआ करते थे। जैसे हमारे यहाँ योग गुरु होते हैं, ऋषिवर होते हैं, वैसे जैन धर्म में जो इनके टीचर होते थे उनको तीर्थकार के नाम से जानते थे। तो जो महावीर थे वो 24वें तीर्थकार थे। इनसे पहले 23 तीर्थकार और हो चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए अरे ये 23 तीर्थकार इतना लंबा, तो पहले तीर्थकार ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में इन्हें माना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि 23 शिक्षक रह चुके हैं जिन्हें तीर्थकार कहा जाता है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अभी मैंने आपको बताया महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। ये सारी चीजें आपको समझना है कि सबसे पहला जो तीर्थकार थे वो ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थकार जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे और 24वें तीर्थकार जो थे वो महावीर को बनाया गया था। तो इस तरह से तीर्थकार जो है इनके शिक्षकों का कहा जाता था, इनके टीचरों को कहा जाता था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो कहता है तीर्थकार। कि तीर्थकार क्या होता है। मैंने तो पहले ही आपको तीर्थकार के बारे में समझा दिया था, ऐसे फिर से एक बार समझा देता हूं क्या लगता है इसमें। तीर्थकार एक शाब्दिक अर्थ संसार के पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाला। तीर्थकार का क्या मतलब वो होता है, एक ऐसा आदमी जो इस संसार से पार करने के लिए घाट बनाता हो। घाट मतलब सड़क बनाता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में रहने वाले लोगों को इस संसार से दूसरे संसार में जाने के लिए रास्ता बनाता हो, घाट बनाता हो, तीर्थ का निर्माण करता हो, उसे क्या कहते हैं, तीर्थकार कहते हैं। प्रथम तीर्थकार के बारे में जान लेते हैं। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे उनके बारे में जान लेते हैं। ऋषभ देव, मैंने नाम बताया था ना आपको, ऋषभ देव, जिन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना गया। अगर आपसे एमसीक्यू में अगर कभी पूछ ले कि आप बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो वहां पे आप बताएंगे प्रथम जो तीर्थकार थे वो ऋषभ देव थे, जिन्हें इस धर्म का प्रथम तीर्थकार भी, प्रथम संस्थापक भी माना जाता है। यह अयोध्या के इक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित थे। अयोध्या में इक्ष्वाकु राजवंश था, राजाओं का वंश था, उनसे संबंध रखते थे। इनका प्रतीक चिन्ह मतलब इनका जो सिंबल था वो वृषभ था। हिंदू पुराणों में नारायण का अवतार माना गया है। इन्हें हिंदू पुराणों में विष्णु भगवान का अवतार माना गया है, क्योंकि ऋषभ जो था वो इनका प्रतीक चिन्ह था, सिंबल था। दूसरे तीर्थकार की अगर बारे में बात करें तो अजीतनाथ 19वें तीर्थकार, मल्लीनाथ, नोभीनाथ जो कि वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, जो कृष्ण भगवान थे ना हिंदू धर्म में, उनके समकक्ष थे, उनके बराबर थे। कौन? दूसरा तीर्थकार अजीतनाथ। 19वें तीर्थकार के रूप में मल्लीनाथ, नेमोनीनाथ जो कि वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। देखिए दूसरा तीर्थकार जो है वो अजीतनाथ है और वहीं पे 19वें तीर्थकार के बारे में बात करें तो वो मल्लीनाथ है, जिन्हें वासुदेव कृष्ण के बराबर समकक्ष रखा गया है। लेकिन अभी तक, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अभी तक प्रथम 22 तीर्थकारों की, जो 22 तीर्थकार हुए हैं, जो 22 टीचर हुए हैं ऋषभ देव से लेके और 22वें नंबर तक,
उनका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया, उनके इतिहास को नहीं माना गया है, उनके होने का प्रमाण को नहीं माना गया है। ऐसा भी यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो शुरुआत से प्रथम से 22 तीर्थकार हैं जैन धर्म के, उनको नहीं माना गया। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 23वें तीर्थकार के अगर बारे में बात करें तो पार्श्वनाथ, जिन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकार माना गया है, इनका जन्म महावीर के करीब 250 वर्ष पूर्व काशी राज में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ ना, महावीर भी एक तीर्थकार थे जैन धर्म के, 24वें थे, लेकिन यहाँ पे 23वें तीर्थकार की अगर बात की जाए तो ये महावीर के जन्म से 250 साल पहले जन्मे थे। कहां जन्मे थे? तो ये काशी राज्य में जन्मे थे और इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। पिता का नाम इनका क्या था? ये जो आपको पार्श्वनाथ दिख रहे हैं, जो 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, उनके पिता का नाम था अश्वसेन और माता का नाम था वामा। पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा। घर इन्होंने कब त्यागा? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, जब ये घर से निकले तो इसके बाद जब इन्होंने भिक्षा मांगा और जंगलों में तपस्या किया, 84वें दिन 84 डेज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प उपाधि, मतलब निर्गद। अब निर्गद आपको समझा देता हूं कि जिसमें कोई सुगंध ना हो, या फिर आप ये कह सकते हैं जो संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया हो। देखिए, निर्गद का भी मतलब दिया हुआ है। निर्गद का शाब्दिक अर्थ बंधन रहित है, किसी भी बंधन में नहीं, किसी भी रिश्ता में नहीं, किसी भी मोह माया में नहीं, किसी भी लालच में नहीं, सबसे परे, सबको त्याग देने के बाद जिस आदमी को हम क्या कहते हैं? निर्गद कहते हैं। सभी बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ के बाद महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकार थे एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। महावीर को अंतिम तीर्थकार भी माना गया है और कहा गया है कि वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक महावीर ही हैं। मतलब महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। जन्म इनका कब हुआ? 599 से 540 ईसा पूर्व। कहां हुआ? कुंड ग्राम वज्जी संघ वैशाली गणराज्य में हुआ। पिता इनके कौन थे? सिद्धार्थ थे। और माता इनकी कौन थी? त्रिशला थी। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। और ये माता जो थी वो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। कोई ये सब छोटे मोटे खानदान से नहीं थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर से आते थे, इसलिए ध्यान समझिएगा। इनका कुल जो था वो जाति कुल, सिद्धार्थ जाति कुल के प्रधान थे। ये ज्ञात्री कुल जो है यही इनका कुल था और सिद्धार्थ जो थे इनके इस कुल के प्रधान हुआ करते थे। ज्ञान प्राप्ति इनका हुआ था वैशाख शुक्ल दशमी के रिजु बुलुका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठे और ये तपस्या किए और इनको वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां हुई? रिजु बालुका नदी के किनारे साल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे तपस्या किए और इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ये इंद्रियों के विजेता थे। इंद्रिय मतलब इनके अपने जो चक्षु थे, इनके जो दिमाग था, इनकी जो इंद्रियां थी, इस पे ये पूरी तरह से काबू पा चुके थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो था विपुलाचल पहाड़ी राजगिरी के मेदपुर में। इनका जो प्रथम उपदेश था, प्रथम इन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई वो कहां बताया? विपुलाचल पहाड़ी राजगिरी के मेदपुर में। इनके जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम था जमाली। महावीर के ये खुद के दामाद ही थे, इनके बेटी के पति थे जामाली। ये इनके पहले शिष्य हुए, किसके? तो महावीर के। ये महावीर के दामाद थे। प्रथम शिष्या की अगर बात की जाए, प्रथम महिला शिष्या की बात की जाए तो वो चंदना थी। अब चंदना कौन थी? तो चंदना चंप नरेश और अंग नरेश की पुत्री थी, बेटी थी। महावीर के द्वारा जो प्रथम पुरुष को ज्ञान दिया गया वो उनके खुद के दामाद थे जामाली, और प्रथम महिला जिसको ज्ञान दिया गया वो चंदना थी, जो अंग नरेश और चंप नरेश की पुत्री हुआ करती थी। उपदेश की जो भाषा थी, इन्होंने जो ज्ञान दिया वो किस भाषा में दिया? इन्होंने ज्ञान दिया वो दिया प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में ज्ञान दिया। अनुयायी शासक जो उस समय के सम्राट हुआ करते थे ना, वो कौन कौन से सम्राट थे जो इनको फॉलो करते थे, इनके अनुयायी थे, इनको मानते थे? बिंबिसार, अजातशत्रु,
उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वंश, ये जितने भी राजा थे वो उस समय महावीर को फॉलो करते थे, महावीर को मानते थे। दक्षिण के भी मतलब दक्षिण के भी कुछ अनुयायी वंश थे इनके, जिसमें गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदल वंशु और चालुक्य वंश, ये सब इनको मानने वाले थे, इनके अनुयायी सम्राट थे, इनके अनुयायी राजवंश थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। महावीर के अन्य नाम भी थे। जो महावीर थे, जो 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म का, उनके अन्य नामों से भी उन्हें जाना जाता था। उनका नाम था वीर, अतिवीर, सन्मति, ये सब महावीर के और दूसरे नाम हैं। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था, इनका जो सिंबल था वो सिंह था, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। 72 वर्ष की आयु में पावा विहार महावीर स्वामी का निर्वाहन हो गया। मतलब ये 72 वर्ष की आयु में बिहार के एक पावा जगह है जहां पे इनको मुक्ति प्राप्त हुई, ये मतलब खत्म हो गए, मर गए। जैन धर्म के उत्तराधान सूत्र के अनुसार महावीर, अब देखिए जैन धर्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैन धर्म का जो उत्तराधान था, मतलब इसको उत्तराधिकारी की जरूरत थी, तो महावीर का जन्म पहले ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में होने वाला था। पहले ये कहीं और जन्म लेने वाले थे, लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि तीर्थकार का जन्म किसी ब्राह्मण के परिवार में हो, कहीं ब्राह्मण के परिवार में हो। तो इंद्र भगवान ने इसे त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। किसके द्वारा? इंद्र भगवान के द्वारा। तो आइए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब जैन धर्म की शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं कि जैन धर्म की शाखाएं क्या है। तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो शाखा है जैन धर्म के, ध्यान समझ लीजिएगा। पहला शाखा का नाम है श्वेतांबर और दूसरा शाखा का नाम है दिगंबर। तो श्वेतांबर, इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं, बिल्कुल व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल सफेद कपड़ा पहनते हैं। लेकिन दिगंबर जो है भैया, इसके फॉलोअर जो है वो कपड़े ही नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। इसके लोग जो है वो वस्त्र का धारण नहीं करते हैं। कई बार आपने जैन मुनियों को ऐसे देखा होगा कि बिल्कुल नंगे रहते हैं, उनका ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, तो वो कोई कपड़ा नहीं पहनते, सिर्फ और सिर्फ नग्न रहते हैं। जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत, जो जैन धर्म के फॉलोअर हैं और उनके जो साधु हैं या फिर महिला साध्वी जो हैं, उसके 5 व्रत के बारे में देख लीजिए कि वो किस तरह की बातों को मानते हैं। तो अहिंसा मतलब हत्या न करना इनका पहला नियम है कि इनके जो धर्म के लोग जो है वो जो इनको फॉलो करते हैं, उनका पहला नियम है कि आप अहिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे। दूसरा है सत्य झूठ ना बोले, मतलब कि झूठ ना बोले, हमेशा आपको सत्य बोलना है। तीसरा है अस्ते, मतलब चोरी नहीं करना है आपको, कहीं भी आपको चोरी वोरी नहीं करना है। आप ये नहीं कि कोई जुल्म करते हैं, चोरी करते हैं। अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना है, आप अपने धन को इकट्ठा नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। और 23वें तीर्थकार तक ये 4 थे, मतलब 4 नियम बनाए गए थे। लेकिन कालांतर में बाद में महावीर ने 5वां सिद्धांत जोड़ दिया ब्रह्मचर्य का। ये जो 5वां सिद्धांत है ना, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया। 4 सिद्धांत तो पहले ही से थे, जो इनके जो 23 तीर्थकार थे उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन 5वां जो यहाँ पे सिद्धांत है ब्रह्मचर्य के पालन का, ये महावीर के द्वारा बनाया गया। आगे के पॉइंट को देखते हैं कि जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है वो कहाँ है। वे पर्वत जिन पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ, मतलब जैन को का, जैन धर्म के फॉलोअर का जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध तीर्थ का जगह है जहां पे ये जाते हैं, अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे पहला तो है सम्मेद शिखर जो झारखंड में है, दूसरा है शत्रुंज है जो गुजरात में है, और तीसरा है गिरनार जो गुजरात में। ये वो जगह है जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। प्रमुख जैन गुफाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो जैन धर्म के फॉलोअर है उनके लिए जो प्रसिद्ध गुफा है, तो पहला तो है उदयगिरी एवं खंडगिरी जो उड़ीसा में है, दूसरा है एलोरा जो महाराष्ट्र में है। ये 2 गुफा ऐसे हैं जो जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए हम प्रमुख जैन गुफाओं के नाम से इसे जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रमुख जैन मंदिर के बारे में बात करते हैं। जो जैन धर्म के फॉलो, जैसे मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए बहुत प्रमुख मंदिर है। हमारे लिए उज्जैन के महाकालेश्वर महाराज का मंदिर, हमारे लिए नटराजन चेन्नई चिदम्बरम का मंदिर, हमारे लिए झारखंड भोलेनाथ का मंदिर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति उनका हूँ, बाकी सब तो चेले चपाटे हैं। जो असली देवता है वो बाबा ही है, बाकी सब आते जाते रहते हैं, इनका अपना चलता रहता है, लेकिन मेन बाबा ही है, शक्ति उन्हीं के अंदर है।
तो अब हम जैन के बारे में जानते हैं कि जैन क्या है, जैन के प्रमुख मंदिर क्या है। अब हमारे हिंदू देवी देवता का प्रमुख मंदिर है जहां पे हम अपना आस्था करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जैन के भी मंदिर हैं। तो वो है श्रवणबेलागोला जो कर्नाटक में है, पालीताना जो गुजरात में है, रणकुपुर जो राजस्थान में है, देलवाड़ा जो राजस्थान में है, और पावा जो बिहार में है, महावीर का जैन मंदिर राजस्थान भी। ये सारे जो फेमस मंदिर है जैन धर्म के मानने के वालों को। देखिए श्रवणबेलागोला जो है वो कर्नाटक का बहुत फेमस मंदिर है जैन धर्मों के लिए। ये दूसरा जो है पालीताना ये गुजरात में है, रणकुपुर जो राजस्थान में है, देलवाड़ा जो राजस्थान में है, पावा जो बिहार में है, और महावीर का जैन मंदिर राजस्थान में भी है। बहुत अलग अलग राज्यों में जैन धर्मों के बहुत विशेष मंदिर बनाए गए हैं जहां पे जैन धर्म के मानने वाले लोग अपने आस्था को देखते हैं। तो ये एक प्रमुख जैन मंदिर था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए जैन दर्शन की अवधारणा क्या है। जो जैन दर्शन है, जो जैन धर्म है, इनके मानने वाले लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस है, कह सकते हैं अवधारणा क्या क्या है। तो जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जैन धर्म के मानने वाले लोगों का मानना है कि पूरा विश्व जो है उन सभी चीजों में प्राण बसता है। पानी में प्राण बसता है, पहाड़ों में बसता है, जंगलों में बसता है, पेड़ पौधों में बसता है, मतलब हर चीज में प्राण है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टानों और जल में भी जीवन होता है। कौन मानते हैं? जैन धर्म के मानने वाले लोग। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। देखिए इनका तो मानना है कि पहाड़ों में जान है, जल में जान है, वृक्षों में जान है। इसके अलावा ये खासकर कहते हैं कि आप इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएं। यही इनके धर्म का मेन केंद्र बिंदु है, मेन फोकस पॉइंट है। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जो जैन का अहिंसावादी सिद्धांत है वो संपूर्ण भारतीय चिंतन को, मतलब जितने भारत के बड़े बड़े पंडित, योगी, फिलोसफर हुआ करते थे, उन सबको प्रभावित किया कि नहीं सही बात है। जैन धर्म के मानने वाले लोगों ने सही कहा है, किसी भी पशु पक्षी, जानवर, आदमी, इंसान, कीड़े मकोड़े को हम क्षति क्यों पहुंचाएं, ये गलत चीजें हैं। और ये जैन धर्म का मेन फोकस पॉइंट है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन का मानना है कि जो आप जन्म लेते हैं या मरते हैं, ये सभी कार्य जो है वो आपके जीवन में किए गए कर्म के ऊपर आधारित है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भोग आप इस पृथ्वी पर भोग के जाएंगे और उसी तरह से आपका दोबारा जन्म भी होगा। मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। यदि आप इस संसार की विडंबना से मुक्त होना चाहते हैं, इस पाप की धरती से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है, तो आपको त्याग और तपस्या करना जरूरी है। ऐसा जैन धर्म के मानने वाले लोग कहते थे। चलिए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म हो गया, पूरा इसका इतिहास खत्म हो गया। 24 तीर्थकार जान लिए, इनके गुण जान लिए, इनके फॉलोअर जान लिए, इनके मंदिर जान लिए, इनके गुफाएं जान लिए, इनके पवित्र पर्वत स्थल जान लिए। अब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म एक प्राचीन और महान धर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्राचीन है, पुराना तो है ही, और एक महान धर्म भी है। ऐसे ही थोड़ी ना अशोक सम्राट ने इसे अपनाया था, उनके सामने बहुत सारे धर्म थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपनाया। इसका कुछ कारण था, क्योंकि ये महान धर्म है जो कि भारत से निकला है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये बौद्ध धर्म जो है ये भारत से ही निकला है, भारत से ही इसका जन्म हुआ है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आप सभी को पता है कि बुद्ध भगवान के द्वारा ही, गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे महान और पुराना धर्म है। देखिए पहला धर्म तो आपको पता है हिंदू का, हिंदू धर्म, दूसरा आपको पता है ईसाई है, तीसरा इस्लाम है। तो इसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है पृथ्वी का। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग कहाँ के हैं? तो ये लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से। ये जो बुद्ध भगवान को, जो धर्म बुद्ध भगवान ने बनाया है, इस धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से हैं।
महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं और महात्मा बुद्ध का पूरा नाम गौतम बुद्ध था और बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। ये सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है क्योंकि ये तो कहानी है, आपको इससे पहले भी बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी गौतम बुद्ध के बारे में। यहाँ कुछ नया आपको नहीं बताया जा रहा है, बस आपके एग्जाम के लिए बताया जा रहा है ताकि आप इसे अच्छे से याद कर लें। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जन्म इनका 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो इनका है वो लुम्बिनी नेपाल है। नेपाल में लुम्बिनी जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सुशोधन था। एक कहानी भी आती थी पहले हिंदी के चैप्टर में, मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, सिद्धार्थ और हंस की कहानी थी, उसमें ये सारे डिटेल्स मैंने पढ़ा था। तो सुशोधन जो था वो सिद्धार्थ के पिता का नाम, मतलब गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। माता का नाम माया देवी था, लेकिन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब बुद्ध का जन्म हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनके माता की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ इनकी थी। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी सौतेली माँ थी, जिन्होंने सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। वंश इनका शाक्य वंश था। अगर वंश की बात की जाए तो ये शाक्य वंश थे। और पत्नी का नाम, मतलब कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इसके अलावा गोत्र इनका गौतम था। गोत्र के बारे में मैंने विशेष चर्चा किया है पहले के चैप्टर में। तो गोत्र जो था इनका गौतम था। इनके राज्य का नाम जो था वो शाक्य गणराज था। शाक्य वंश के राजा भी थे और इनके राज्य का नाम शाक्य गणराज था। राजधानी जो था वो कपिल वस्तु था। ज्ञान प्राप्ति इनकी कहाँ हुई? तो देखिए, निरंजना पुनपुन नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे उड़नबेला, जो आज के बोध गया के नाम से जानते हैं। बोध गया और गया बिहार की एक बहुत ही अच्छा और समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है, जिला है गया और बोध गया। यहाँ पे ही इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाक्य वंश के होने के कारण, शाक्य मुनि एवं गौतम गोत्र के होने के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। जो शाक्य वंश थे वो शाक्य मुनि के हिसाब से थे, क्योंकि आपको पता है कि गोत्र जो है वो पहले किसी न किसी वैदिक ऋषि के ऊपर होता था और गौतम इनका गोत्र था, इसलिए इनका नाम जो रखा वो गौतम बुद्ध रख दिया गया। प्रथम उपदेश जो, अगर गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिला, इसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये कहाँ पहला ज्ञान दिए? तो ये काशी, जो अभी का बनारस है, आपको पता है बनारस और काशी दोनों एक ही जगह पर है, उससे 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, वहां पे इन्होंने ज्ञान कि पहला जो है वो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था। यहीं पे अपने ज्ञान की बातें कही थी, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक नाम दिया गया। पहला जो इन्होंने यहाँ पे अपने ज्ञान की बातें दिया, उपदेश दिया, उसे किस नाम से बताया गया है? धर्म चक्र प्रवर्तक नाम दिया गया है। प्रथम शिष्य की अगर बात कर ली जाए गौतम बुद्ध का, तो तपस्सु था एवं भीलनाथ। मतलब अगर प्रथम शिष्य जो गौतम बुद्ध के हुए वो तपस्सु एवं भीलनाथ थे। ये बंजारे या बानिक हो गए, गया में थे। अब प्रधान शिष्य की बात कर ली जाए, अगर गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें जो प्रधान शिष्य थे वो उपाली थे। उपाली का नाम प्रधान शिष्य के में आता है। हाँ, प्रिय शिष्य, फेवरेट स्टूडेंट की अगर बात कर ली जाए तो वो आनंद नाम का बच्चा था। प्रथम शिष्या जो थी, हालांकि शिष्या की अगर बात कर ली जाए तो गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि वो किसी महिलाओं को ज्ञान नहीं देंगे। उनके कैंप में या फिर उनके जो कहते हैं ज्ञान वाले स्थल से उनसे महिलाओं को दूर रखा जाता था। लेकिन प्रथम शिष्या यहाँ पे वो अपनी ही मौसी को बनाए। उनकी मौसी ने उन्हें फोर्स किया कि भाई हमें ज्ञान दो, तो वो अपनी मौसी को ही, मतलब प्रजापति गौतमी, जो आनंद के कहने पर प्रथम महिला अनुयायी बनी। आनंद कौन था? इनके प्रिय शिष्य थे। तो आनंद ने कहा कि महाराज दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए। तो इन्होंने अपनी मौसी को ज्ञान दिया। उपदेश जो दिया था इन्होंने, उसकी भाषा थी पाली। पाली भाषा में इन्होंने मौसी को ज्ञान दिया था। और सर्वाधिक उपदेश का स्थान था वो श्रावस्ती था। जो ज्यादातर उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था वो श्रावस्ती के अंदर दिया गया था। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के भी जीवन के बारे में जो रोचक घटनाएं हैं वो आपने जान लिया। आगे कुछ और घटनाएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी शासक, जैसे महावीर के अनुयायी शासक थे बिंबिसार वगैरह, तो ऐसे ही
बुद्ध के भी अनुयायी शासक में बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, प्रसेनजीत हैं, उदायीन हैं, प्रबोध हैं और अवनीपुत्र हैं। बौद्ध धर्म के आश्रय देने वाले शासक, ऐसे कौन से शासक हुए जो बौद्ध धर्म को आश्रय दिए? तो वो अशोक थे, हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे और मिंडेडर थे। ये सब वो शासक हैं जो बौद्ध धर्म को अपने राज्यों में आश्रय दिए और फलने फूलने दिए। देखिए, अष्ट महास्थान लाम्बुनी, सारनाथ, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगिरी, वैशाली, अस्काय, ये सब वो जगह हैं जहां पे गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान दिया गया, इनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया। इसके अलावा इनका जो अंतिम उपदेश है, इनके मरने से पहले जो इन्होंने उपदेश दिया, वो इन्होंने कुशीनगर में 120 साल के समुद्र के बारे में उपदेश दिया था। मृत्यु इनका कहाँ हुआ था? वो तो कुशीनगर में ही हिरण्यवती नदी के किनारे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, वे खत्म हो गए थे। यहाँ पे आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके बुक में भी और हमारे इतिहास में भी। कहा जाता है कि बुद्ध के द्वारा देखे गए वो 4 दृश्य के बारे में बताया, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी, ये 4 दृश्य था जो गौतम बुद्ध के द्वारा देखा गया। बुद्ध की अगर शिक्षाओं की बात कर ली जाए, इनके द्वारा दिए गए ज्ञान की बात कर ली जाए, तो बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक एक पुस्तक है जिसमें बुद्ध के द्वारा दिया गया सभी शिक्षा, सभी ज्ञान इसमें बताया गया है। त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहा जाता है। अब देखिए, त्रिपिटक का दूसरा नाम है 3 टोकरियां। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया शिक्षा, दिए गए ज्ञान को विस्तार से बताया गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं एवं बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। पहला जो है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध भगवान के ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया कहने का तात्पर्य है कि इसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी कोई सी भी जानकारी नहीं है जो भगवान बुद्ध ने दिया हुआ हो और इसमें मौजूद न हो। विनय पिटक, अब देखिए विनय पिटक जो है, इसे दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह या दर्शन से जुड़े विषय के बारे में बताया गया। 3 टोकरी कहा गया है क्योंकि इसमें 3 पॉइंटों को लिया गया है। पहला तो सूत पिटक था जिसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। विनय पिटक है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों के संग्रह और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए सभी चीजों को लिखा गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब देखिए, संघ संबंधी नियम, अपने रिश्तेदारों के साथ जितने भी नियम कानून बनाए गए वो अभिधम्म पिटक में लिखा गया। दैनिक आचार विचार एवं विधि निषेध का संग्रह संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। अगर बौद्ध के आप मठों में रहते हैं, मठों मतलब उनके द्वारा बनाए गए आश्रम में रहते हैं, तो किन किन नियमों का पालन करना पड़ता था, किन नियमों के द्वारा आप उस मठ के सदस्य बन सकते थे। यदि आप पहले से उस मठ में रहते हैं तो कौन कौन से आचार विचार आपको अपनाने थे, ये सब अभिधम्म पिटक में लिखा गया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। यह दुनिया अनित्य है, ये कहा जाता था बुद्ध भगवान के द्वारा। यह दुनिया अनित्य है, लगातार बदल रही है, बदलाव जो है इस दुनिया में होती जा रही है। इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ रुकने वाला है तो ये आपकी गलतफहमी है। ये बात वास्तविकता है कि इस दुनिया में कुछ अस्थाई नहीं है, सब गतिशील है, सब गतिशील है। समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। इस समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, इस समाज का निर्माण इंसानों के द्वारा किया गया है, मनुष्यों के द्वारा किया गया है। बुद्ध, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। बुद्ध भगवान का कहना था कि तुम अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, अपने लिए खुद ही प्रकाश बनाओ, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तुम्हारे लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं आएगा। तुम इस संसार में रहते हुए खुद ही अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढो, प्रयास करो, ज्योति जलाओ, अपने दिव्य प्रकाश को प्रकाशित करो, योग साधना करो, ज्ञान लो, जिससे तुम खुद को मुक्ति के रास्ते पे ले जा सकते हो। इस दुनिया में दुख ही दुख है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस दुनिया में बुद्ध भगवान रहते थे, जिस दुनिया में महावीर रहते थे, इस दुनिया में दुख ही दुख है। और दुख का कारण है इच्छा, लोभ और लालच। आप जिस दुनिया में रहते हो ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो कष्ट का कारण है वो आपकी इच्छा है, दूसरे से लोभ है और लालच है, जिस कारण से आप बिल्कुल परेशान रहते हो, इस दुनिया में दुखी रहते हो। यदि आपको लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो आप दुखी नहीं रहेंगे। देखिए, यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो आपका चैप्टर था,
वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मैंने चैप्टर की शुरुआत से लेके अंत तक सारी जानकारी आपको दे दी है। गौतम बुद्ध के बारे में बताया, बुद्ध धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया, यहां पे मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया, जैन धर्म से जुड़े 24 तीर्थकार के बारे में बताया, किस तरह के इनका मानना था और किस तरह के ग्रंथ हैं, इन सभी चीजों का डिटेल्स आपको इस चैप्टर में दिया गया। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको दिक्कत होती है किसी भी पॉइंट को समझने में तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हमें यह पता चलेगा इससे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें आपको परेशानियां कहां आ रही है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ यदि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।